नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत हरिराज पूर्वी चंपारण से बिहार के तमाम नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आइए मैं हाजिर हूं आज लेकर के। बहुत सारे हमारे मित्र हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे अनेक तरह के कमेंट कर रहे हैं। उनके मन में अनेक तरह के प्रश्न उमड़ रहे हैं और वे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैं 1 to 5 में हूँ या 6 to 8 में हूँ, बीपीएससी हाई स्कूल या 10+2 में चला गया, क्या करूँ, रिजल्ट आ गया है, जाऊँ या न जाऊँ। या बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो है कि सर वेतन संरक्षण कैसे मिलेगा और किस आधार पर मिल रहा है। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन है कि वरीयता के बारे में बताइए और प्रोन्नति के बारे में बताइए और वेतन संरक्षण के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में। आइए सबसे पहले बताते हैं कि वेतन संरक्षण क्यों, कितना और सेवा निरंतरता की भी बात है कि सेवा निरंतरता आपको मिल रहा है। सेवा निरंतरता देखिए, हमारे जो बीपीएससी में अभी जो नियोजित शिक्षक चले गए हैं वे विरमण पत्र लेकर गए हैं, विरमण पत्र। और जब निकाय देखिएगा, निकाय का जो नियमावली है 2020 उसमें लिखा गया है, निकाय नियमावली 2020 में आपको कंडिका 14 के भाग नंबर आपको 7 में दिया गया है। क्या दिया गया तो सबसे पहले स्पष्ट बता दूं स्पष्ट रूप से कि 2020 की नियमावली है, उसके पहले के जितने हमारे शिक्षक जो हैं नियोजित उनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं है। उनको क्या नहीं है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं है, उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं है। 2020 के बहाल हमारे जितने नियोजित भाई हैं उन्हीं को सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन का लाभ है। लेकिन अब ये लाभ 2020 के पहले वाले को भी क्यों मिल रहा है और स्पष्ट मैं बता दूं कि 2020 के पहले वाले को इसलिए मिल रहा है कि आप एक नए संवर्ग में जा रहे हैं, जिला स्तर पर नया संवर्ग जो विशिष्ट शिक्षक का संवर्ग बनना उसमें जा रहे हैं, इसलिए वो लाभ मिल रहा है। क्योंकि उस नियमावली में कहा गया है 2020 के निकाय नियमावली में कि उस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद उसके बाद जो नियुक्ति होगी उन्हीं को लाभ मिलेगा। उसमें देखिए स्पष्ट क्या लिखा हुआ है कि पूर्व से कार्यरत शिक्षक का अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई अंतर्गत उच्च वेतनमान अथवा उच्च कोटि के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए मात्र वेतन संरक्षण का लाभ दे होगा। यह लाभ इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को दे होगा। यही 2020 में जो निकाय नियमावली आई जिसके चलते कहा गया और ये सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल रहा है। अब आइए बात करते हैं कि पे प्रोटेक्शन कितना। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, मैं बता दूं, जिनका भी मूल वेतन पहले भी कह चुका हूं, प्राइमरी में 1 to 5 में है 25,000 से कम है, 6 to 8 में है 28,000 से कम है, 9 10th में है 31,000 से कम है और 10+2 में है 32,000 से अभी कम है। जनवरी में बढ़ने के बाद भी 3%। तो अगर आपका बीपीएससी में हो गया है तो आप आंख मूंद करके चले जाइएगा। अब आइए कि कितना हो रहा है, तो वेतन संरक्षण बहुत कम हो रहा है 2003, 5 या 6 वाले लोगों का। सबसे अधिक मैं बोल चुका हूं कि हाई स्कूल 10+2 वालों का ही हो रहा है। अब आइए वरीयता की जो बात करते हैं, तो वरीयता के लिए आपको विशिष्ट शिक्षक नियमावली में है कि जिस दिन आप निकाय स्तर पर, किस स्तर पर, निकाय स्तर पर आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिला, आपने प्रशिक्षित वेतन उठाया, प्रशिक्षित, ये तिथि की गणना की जाएगी अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो। बहुत सारे हमारे शिक्षक कहते हैं कि सर बीपीएससी वाले वरीय होंगे कि हम लोग वरीय होंगे। जी बिल्कुल, जो पहले प्रशिक्षित वेतन मान लिए हैं, चाहे विशिष्ट हो या बीपीएससी हो, वही प्रशिक्षित होगा। 110% बात बता दे रहा हूं, ठीक है। अब बात आ रही है कि जो शिक्षक बीपीएससी में चले गए हैं टीआरई 1 में या टीआरई 2 में जाएंगे, वे क्या जो अभी नियोजित से सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट बनेंगे उनसे सीनियर होंगे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको विरमण पत्र लेके गए हैं और उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा और वे भी उसी तिथि से एक तरह से उनका जो नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग से उनका नियमावली अभी नहीं आया है वरीयता के बारे में, आएगा तो देखिएगा कि अगर पूर्व के हैं
तो उनके लिए लिखा रहेगा कि निकाय स्तर पर जो उन्होंने प्रशिक्षित वेतनमान लिया है जिस तिथि को, वहीं से उनकी वरीयता की गणना होगी। और वरीयता की जो गणना होगी वो सब धन 22.5% नहीं, 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग यानी मध्य विद्यालय का, 9 to 10 का अलग और 11th 12th का अलग बनेगा। सबकी वरीयता अलग अलग बनेगी, यह स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। अब आइए प्रोन्नति। हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, मैं भी नियोजित ही हूं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को 30,000 40,000 70,000 लोग देख रहे हैं, लेकिन उसमें से इक्का दुक्का आके कहते हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं। इक्का दुक्का 70,000 व्यूअर में। अब मैं आपको बता दूं, मेरी बात कड़वी हो सकती है कि आप सोच रहे हैं कि प्रोन्नति, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम 17 साल से हैं, अब विशिष्ट बनेंगे तो डबल प्रमोशन होगा, 8 16 साल डबल प्रमोशन। नहीं महोदय, जिस दिन से आप क्या बनिएगा, विशिष्ट शिक्षक बनिएगा। क्या बनिएगा? जिस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक बनिएगा उस दिन से एक नया संवर्ग आपका जिला स्तर पर बनता है और उसके 8 वर्ष के बाद प्रोन्नति होगी। प्रोन्नति के बारे में पहले चर्चा कर लिया हूं कि 1 to 5 का 6 to 8 में होगा, 6 to 8 का वरीय 6 to 8 में होगा, 9 10th का 11 12th में होगा और 11 12th का वरीय 11 12th में होगा। तो कुछ एक महोदय का कमेंट था कि सर 9th 10th का, देखिएगा क्या कमेंट था कि 9th 10th का 31,000 है और जब 11th 12th में जाएंगे तो 32,000 वाला में जाएंगे 8 साल बाद, तो 8 साल बाद 31,000 में उतना ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। अरे महोदय बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन अब 11th 12th में 32,000 के एंट्री पे में देखना पड़ेगा कि बढ़ के ये कहां पहुंचे हैं और उसके अगले का एंट्री पे में इनका होगा 8 साल के बाद। इस तरह प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। ये प्रोन्नति की लाभ की बात बता दिया। तो इस प्रकार ये भरम न पाले कि हम 17 साल 20 साल से हैं तो डबल प्रमोशन हो जाएगा, हमको प्रोन्नति का लाभ मिल जाएगा जल्दी। ये गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं होने जा रहा। ये थोड़ी कड़वी है लेकिन एक्सेप्टेबल है। तो आपने समझा कि वेतन संरक्षण के बारे में कि क्यों मिल रहा है, वरीयता क्या होगी, प्रोन्नति किस तरह मिलेगी और मिलेगी तो कितने साल के बाद मिलेगी, और ये तो सब जानते ही आप लोग। लेकिन उस श्रेणी में वरीय वाला जो बनेंगे 6 to 8 वरीय का एक अलग एंट्री पे है, उसका जो दिया गया है। तो वरीय बनेंगे 6 to 8 में जो बहाल है वो 8 साल के बाद, उनमें देखा जाएगा कि उनका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं जो मुझे देख रहे हैं उनका क्वेश्चन है कि सर मैं 1 to 5 में बहाल हूँ 2003-5 में, अभी मेरा 6 to 8 में हो गया है, मैं जाऊं? बिल्कुल मत जाइए, आपका वेतन अधिक रहेगा। हाँ, हाई स्कूल 10+2 में हुआ रहता तो मैं कहता कि आंख मूंद करके जाइए। तो अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दबा करके कमेंट कीजिए, लिखिए अपने जिला का नाम लिखिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।